we are here again to discuss something relating to para 3.2, that is talks about the inventory. Para 3.1 we have already discussed about para 3.1, that is the fixed asset, उसमें 6 point थे, and para 3.2 is relating with the inventory. Whether the physical para 3.2 इन्वेंट्री किसका इन्वेंट्री में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है. Whether the physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. पहले हमें ये देखना होगा क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्री का, क्या वो कंडक्ट हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पर बाय द मैनेजमेंट. पैरा 3.2 इन्वेंट्री में हमें 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं. 2 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें ये 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट रहेगा सेकंड वाला. तो पहले हम क्या बोलेंगे, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हुआ है, whether the physical verification of inventory has been conducted at the reasonable intervals by the management. In the opinion of the auditor, the coverage and the procedure of such verification by the management is appropriate. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्री का, हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट. उसके बाद क्या जो ये रीजनेबल इंटरवल्स पर फिजिकली वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्री का, क्या ये ओपिनियन की ऑडिटर के अकॉर्डिंग जो कवरेज और प्रोसीजर वेरिफिकेशन के लिए यूज की मैनेजमेंट ने, क्या ऑडिटर को लगता है कि वो एप्रोप्रिएट है. तो हम क्या बोलते हैं, दैट इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर जो कवरेज है एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन by the management, whether the same is feel appropriate by the auditor को. नहीं हाँ. तो पैरा 3.2 इन्वेंट्री को लेके हमें क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं. पैरा 3.2 को लेके इन्वेंट्री को, क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्री का हैज बीन कंडक्टेड, क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्री का, whether the same has been conducted at reasonable intervals by मैनेजमेंट के द्वारा, क्या रीजनेबल इंटरवल्स पे हो रहे, क्या इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड द प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट. क्या इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्या जो कवरेज है जो प्रोसीजर है इन सारे वेरिफिकेशन का बाय द मैनेजमेंट, क्या वो एप्रोप्रिएट है. एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ, अगर सपोज कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है और जो डिस्क्रिपेंसी है वो 10% और मोर हो इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वन नोटिस, क्या कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी है क्या जो 10% और उससे ज्यादा आई हो इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वन नोटिस की गई है एंड दे हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और क्या उसे प्रॉपर्ली डील्ड विद किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. पैरा 3.2 टॉक्स अबाउट दी इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री वाले पार्ट के साथ डील करता है. क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, हम क्या बोलते हैं, दैट वेदर दी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ऑफ इन्वेंट्री का, वेदर द सेम हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स पर किया है या नहीं बाय द मैनेजमेंट. इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, क्या जो कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन किया वो एप्रोप्रिएट है. अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है ऑफ 10% एंड मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वन नोटिस की है, whether the same have been properly dealt with in the books of account, में उसको properly deal की है नहीं. पैरा 3.2 इन्वेंट्री ही सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करता है, समथिंग रिलेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ऑल. वो क्या है, दैट इज द क्वार्टरली रिटर्न एंड स्टेटमेंट फाइल्ड विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो आपकी क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, स्टेटमेंट जो भी आपकी रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो बैंक के साथ, एफआई के साथ, whether during any point of time of the year, क्या whether during any point of time during the year, क्या year के दौरान the company has been sanctioned working capital limit in excess of 5 करोड़, क्या कंपनी ने सैंक्शन की है वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल का पैसा 5 करोड़ या उससे ज्यादा गया है,
whether the company has sanctioned the working capital requirement in excess of 5 crore, क्या वर्किंग कैपिटल का पैसा 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है इन द एग्रीगेट किसी या तो बैंक से या एफआई से ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स के बेसिस पे द क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स होगी और स्टेटमेंट होगी जो भी आपने फाइल की है कंपनी से विद सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, क्या वो एग्री करती है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, एंड इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल thereof. Para 3.2 inventory talks about the two basic things. Firstly relating with the physical verification वाला point, और physical verification से ही उसके subsequent point related है. फिर second में ही physical जो inventory वाला part है that discuss about something with the working capital requirement, जो quarterly return और statement file की है, whether जो quarterly return statement file की गई है with the bank or the financial institution, whether during any point of time of the year, क्या during any point of time of the ईयर के दौरान क्या कंपनी ने सैंक्शन किए वर्किंग कैपिटल लिमिट को इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीस और इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, क्या जो क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट्स है विच इज फाइल्ड बाय द कंपनी विच इज सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या वो एग्रीमेंट में है with the BOA, that is the books of accounts of the company, and if not then provide the detail thereof. तो हमें क्या करना होगा, डिटेल देनी होगी.